अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 8th क्लास के डोमेन 2 अलजेब्रा की सब डोमेन एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करनी है, जिसमें सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन वगैरह लेना होगा कोई सी दो टर्म में से। जो 2.7 थी उसमें से हम लोगों ने होल जो भी थी हमारे पास यहाँ के, यानी कि अगर तो दो टर्म थी तो दो में से कॉमन लेते थे, अगर तीन थी तो तीनों में से कॉमन लेते थे। मगर यहाँ पर हम लोगों ने कोई सी दो टर्म में से कोई एक आध क्वेश्चन, यानी कि एक आध जो भी होगी हमारे पास वैल्यू कॉमन लेनी है। ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। तो पहले मैं इसको अरेंज करता हूँ। मैं एक्स वाली को पहले लिख लेता हूँ और वाई वाली को बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ए एक्स वैसे का वैसे ही ये वाला इस साइड पर आके प्लस बी एक्स हो गया, ये माइनस ए वाई, ए वाली पहले लिख दी मैंने, माइनस बी वाई लिख दिया। ठीक है, अब इन दो में से टर्म में से क्या कॉमन आता है? एक्स। तो एक्स कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास रह गया ए प्लस बी। सेम टू सेम यही पेयर हम लोगों ने यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो अगर तो मैं प्लस वाई कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ए के साथ भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है और बी के साथ भी नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो मैं माइनस वाई कॉमन लेता हूँ, माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा ए जो नेगेटिव था वो भी प्लस हो गया, बी जो नेगेटिव था वो भी प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये जो वैल्यू ये और हमारे पास ये जो एक्स है इसका एक पेयर बना देना होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये जो था सेम जो फैक्टर होता है हमारे पास, इसको हम लोगों ने एक फैक्टर बना देना है ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमें अरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल देखो इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आती है। इन दो में से हमारे पास कॉमन आता है 2, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है 2 पे जाते हैं, 2 के मल्टीपल हैं। तो एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद इन दोनों में बी भी है तो मैं बी भी कॉमन ले लूँगा। तो रिमेनिंग क्या रह गया मेरे पास? यहाँ से ए रह गया। 6 को 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास 3 आता है। तो ये माइनस साइन वैसे क्या वैसे ही 3 आ गया। यहाँ से क्या रह गया? सी। ठीक है, और सेम टू सेम यही पेयर मैंने यहाँ पर बनाने, वैल्यूज मेरे पास वही की वही हैं, बस साइन का डिफरेंस। तो साइन में +1 कॉमन लेता हूँ, जहाँ से कुछ भी कॉमन है तो वहाँ से आप लोग +1 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से -1 कॉमन आ गया। तो रिमेनिंग क्या रह गया? ये ए माइनस 3, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। ए माइनस 3 सी रह गया। सेम वही कंसेप्ट, इसका हम लोगों ने एक फैक्टर बना दिया 2b-1। ठीक है, और ये वाला हम लोगों ने एक फैक्टर बना दिया, ये आ गया ए माइनस 3c। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके इन वैल्यू में से क्या चीज़ कॉमन आती है? एक्स कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया? एक्स प्लस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? 2, क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल है। मगर मैं -2 कॉमन लूँगा क्योंकि मैंने ये वाले साइन भी मैच करने हैं। तो ये x प्लस 5 आ गया। ठीक है, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 5 ये बन गया। इसमें से क्या कॉमन आते हैं? x, तो x माइनस 7 रह गया। इसमें से +2 कॉमन आता है तो ये भी x माइनस 7। तो मेरे पास क्या रह गया? x प्लस 2 और x माइनस 7। ठीक है, अब इसी तरह मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आती है? x कॉमन आता है, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 7 रह गया। इनमें से +2 कॉमन आ जाएगा तो ये भी x माइनस 7। आई थिंक मैंने क्वेश्चन रिपीट लिख दिया, हाँ क्वेश्चन सेम लिख दिया मैंने। खैर जो भी है अब लोग देख लें। x प्लस 2 आ गया और x माइनस 7। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आती है? इसमें से x कॉमन आता है सेम, तो x प्लस 2 रह गया।
ये दोनों 3 का मल्टीप्लाई है तो -3 कॉमन आ गया, ये अभी x प्लस 2 रह गया, तो ये x -3 और x प्लस 2 रह गया। और सेम ये वाला क्वेश्चन, इसमें से y कॉमन आते हैं, y कॉमन आ गया, y -9 रह गया, इनमें से +3 कॉमन आ गया, ये भी y -9 रह गया, तो ये y +3 और y -9, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दो वैल्यू में से क्या चीज़ कॉमन आती है हमारे पास, x, तो रिमेनिंग क्या रह गया, x -8, इनमें से -4 कॉमन हो गया आप लोग, ये भी x -8 रह जाएगा। ये साइन कैसे चेंज हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, तो इसको जहन में रखना है आप लोगों ने, मिस्टेक नहीं कर देनी, ठीक है। और ये इसे हमारे पास x -4 बन गया, और ये x -8 वैसे का वैसे ही। अब इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आती है, x कॉमन आता है, तो रिमेनिंग क्या रह गया, x -7, ठीक है। और इन दो में से -5 कॉमन लेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने साइन सेम रखने हैं, तो x -7 रह गया ये, तो ये x -5 और x -7, इन दो वैल्यू में से क्या चीज़ कॉमन आती है, x कॉमन आ गया, x -13 रह गया, इन दो में से मैं -2 कॉमन लूँगा, क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो ये भी x -13 आ गया, ठीक है। अब ये x -2 वैसे का वैसे ही, और x -13 वैसे का वैसे। अब आ जाए ये वाले इस क्वेश्चन पे। अब देखें, इन क्वेश्चन को मुझे मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत है, ये दोनों पेयर सेम है, दोनों पेयर, सॉरी नहीं पेयर नहीं बोलते हम लोग, इनको फैक्टर्स बोलते हैं, ये दोनों फैक्टर्स सेम है, तो इसका एक फैक्टर बना दो सिंपल, a - b बन गया, और इसका दूसरा फैक्टर बना दो, x -y बन गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, ये दोनों फैक्टर्स सेम है, तो मेरे पास एक फैक्टर बनेगा y - b, और ये वाला y -a, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका एक फैक्टर बन गया a² + b², और ये फैक्टर सेम था, तो ये pq - rs, ठीक है, ये इसका आंसर है। एक एक स्टेप के क्वेश्चन है ये वाले। इसका मेरे पास एक फैक्टर बन गया ab + cd, और ये फैक्टर सेम था, तो ये फैक्टर हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।